So presently these 41 trapped workers are at the community center that has been set up, the 41 bed hospital that has been prepared for them. But what happens next? The Indian Air Force Chinook choppers are likely to be flying these rescued workers to the Dehradun airport or the AIIMS helipad in the morning at 10 a.m. If some of them who do get doctor's approval will likely fly then to their families. Chief Minister Pushkar Singh Dhami to meet the rescue workers and their families that are there presently in Uttarkashi. He will be meeting them first at around 9:30 a.m. Dehradun and AIIMS administration have been alerted. AIIMS will examine if there are any kind of infections, trauma that have been suffered by the workers in the last 17 days. Remember, for now, where they are placed, where they are admitted, is a sort of a makeshift community center. It was a local community center that was made into a makeshift hospital, and that's where there are 41 beds that have been placed. So enough basic amenities, but to ensure that their medical condition is declared fit, not just physical but psychological health condition too. And after the completion of those checkup of the vitals, workers will then be sent home for the next 15-20 days. And remember, amid all of this, the biggest success has come from that finally those rat mining workers at that end who cleared the debris. Munna Qureshi is joining me on the phone line. Munna Qureshi जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया. जो 17 दिन से मेहनत तो सब कर रहे थे, लेकिन आखिरी में जो आखिरी वो 10 से 15 मीटर, अगर मैं सही हूं, आपने और आपके साथ जो साथी थे उन्होंने क्लियर किया, उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है. तो मुझे थोड़ा बताइए, वो बाकी के मीटर में किस तरह से आपने काम किया और जितनी भी मिट्टी थी, डेबरी था, उसको कैसे हटाया आपने? मैडम, हमारे साथ अड़चने आती रही हैं और हम चलते रहे. स्टील आया, स्टील को भी हमने वेलेंडर से अपने लड़कों से कटवाया. रोक आया, उसे भी हटाया. और जितनी परेशानी आई, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी. हम चलते ही रहे और हमें सफलता भी मिली. और इसीलिए आपके बहुत वो था, मगर हमने इसे कर दिखाया और हमें आज बहुत खुशी है. कितनी खुशी है जिसे हम उसे जानते मिली. मुन्ना कुरैशी जी, वैसे तो जी ऐसे ऑपरेशन आप पहले भी ऐसे क्लियर करते होंगे मिट्टी को, लेकिन इस वक्त तो बहुत अलग मुद्दा था. किसी को बचाना था इस वक्त, आप जैसे ही वर्कर्स थे. जी, हमारा बहुत अहम टारगेट बन चुका था इन्हें बचाना हमारा. क्योंकि हम घर पे भी जब जाते जब इन्हें निकाल लेते, उससे पहले हमारा कोई जाने का टारगेट था ही नहीं वापिस. तो जब पहला आपने देखा होगा उन वर्कर्स को, उनको जब निकलते हुए, आपकी ही वजह से वो फाइनली निकल पाए, तो मुझे थोड़ा अपना इमोशन बताइए, किस तरह आपका वो पहला रिएक्शन था जब आपको पता लगा अब ये निकल पाएंगे वर्कर्स, हम देख सकते हैं इनको? हमने जब मट्टी हटाई, जब उनके पर नजर गई, तो हमें उम्मीद सी लगने लगी पूरी, बस अब पहुंच गए हम. बिल्कुल दिल हमारा खुश हो गया. और उन्होंने हमें देखा तो बहुत खुश हुए और वो आए हमारे पास. उन्होंने अंदर बुलाया, उन्होंने हमें खाने पीने का सामान भी दिया और अपने साथ फोटो भी खिंचाए और उन्होंने हमें गले से लगाया. उन्हें जितनी खुशी था उससे ज्यादा हमें थी जो हमारा टारगेट पूरा होगा उन्हें निकालने का. पहली मुलाकात 17 दिन में उन 40 लोगों को आपका चेहरा देखने को मिला, क्योंकि आप क्लियर कर पाए, निकल पाए. आप कितने रैट माइनिंग वर्कर्स थे, आपके साथ कितने लोग थे जब आप लोग? जी, हम अंदर 5 लोग थे हम. बाकी हमारी 7 लड़के बाहर थे, 5 हम अंदर थे, जिसमें था मोनू था, इरशाद भाई थे, हम थे, नसीम भाई थे और एक लड़का और था. तो हम 5 लड़के. और कितना वक्त लगा आपको सब क्लियर करने में, जो फाइनल मीटर्स थे? हमको 26 घंटे लगे. 26 मिनट या 26 घंटे? जी, पूरी रात क्योंकि चला था जो आप कह रहे हैं. जी, आपने दिन में शुरू किया. 26 घंटे लगे थे. तो बीच में 3 बजे शुरू किया था हमने. दिन में 3 बजे शुरू किया, हाँ, अगले दिन. और वो 7 बजे जो है उनको निकालना शुरू किया. तो बीच में आप भी तो काफी थक गए होंगे, कुछ थोड़ी ही देर आराम हो पाया होगा? नहीं मैडम, हमें आराम ही नहीं मिला. हमने अपना एक आपको बताया मकसद बना लिया था एक, जो हमें आराम चाहिए तो नहीं था. जब तक हम उन्हें नहीं निकालते आराम नहीं करते. जब वो निकल गए, हम रात को 2 बजे सोए, फिर भी
मुन्ना कुरैशी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपके साथ जो 5 लोग थे वो कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तरकाशी में आज जो आपने काम किया है वो पूरा देश, दुनिया उसके बारे में बात कर रहा है। हम दिल्ली खजूरी खास हैं, दिल्ली 94 से खजूरी खास हमारा क्षेत्र पड़ता है। वाह, आप राजधानी दिल्ली से हैं, तो जब पहला आपने उत्तरकाशी में जब पहला चेहरा इन वर्कर्स का देखा और उसके बाद जब मुलाकात भी हुई तो आप कह रहे हैं उन्होंने आपको दिया कुछ खाने को, उन्होंने ऑफर किया कि आओ हमारे साथ बैठो, बताएं उसके बारे में थोड़ा। बहुत बड़ी खुशी थी। वो ये बोल रहे थे हम आपको अपनी जान दे दें या दौलत दे दें, आप तो हमारे लिए भगवान बन चुके हैं। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं है, हम एक जैसे आप वर्कर हो वैसे हम वर्कर हैं। हमारा दिल बहुत उदास था आपको ना लाने की वजह से, मगर अब हम बहुत खुश हैं जो हम आपके सामने खड़े हैं। और मैंने आप परेशान न होइए, हम आपको बाहर लेके जाएंगे, जब भी जाएंगे। आप निकल जाओगे यहाँ से, जब भी हम निकलेंगे, उससे पहले हम निकलेंगे। अब आपने भी इतना मेहनत का काम किया है तो आप भी कभी ये बात भूल पाएंगे कि इतना काम तो आप इतने सालों से कर रहे होंगे, ये वाला जो क्लियर करने का मिट्टी का होता है, लेकिन ये जो काम किया, आपको हीरो बोल रहे हैं लोग, तो पूरी दुनिया, आज देश आपके बारे में बात कर रही है, तो आपको भी कैसा अभी याद रखेंगे? तो जिंदगी भर का इंसिडेंट आपको याद रहेगा क्लियर करने का। मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी का पहला मकसद था जो हमने पहली बार क्लियर कराई। नहीं तो हमें ऐसा लगता नहीं था कोई ऐसा हमें मकसद मिलेगा, कोई ऐसा काम मिलेगा। और हमारा एक काम नहीं है, ये हमारा एक जुनून था जो हमें इनकी दौर ले गया, इनके पास ले गया, इन्हें निकालने के लिए जो हमें कंपनी ने बुलाया जी। और हम पहुंचे। हम 6 दिन से यहाँ पे थे। 6 दिन में हमें ये 24 घंटे का मौका मिला था बस, नहीं तो हम अपने कमरे पे ही पड़े रहते थे। जब इन्होंने हमें बोला ना अब ये ऑगर मशीन फेल हो चुकी है, अब ये तुम कर लो, जब हम लगे हमने इसे 26 घंटे में कर दिखाया। उन्होंने बहुत हमको वो दी थी शुभकामनाएं, बहुत हमसे प्यार करा था सबने। हमारी जो कंपनी थी वो भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने भी बहुत वो करा था। मुन्ना कुरैशी जी, देखिए आपका काम भी आसान नहीं है, तो आखिरी सवाल यही पूछूंगी सरकार से, कोई भी कंपनी हो, आप लोग अपने लिए क्या चाहते हैं? किस तरह से आप लोग को भी मदद मिलनी चाहिए? कुछ आपको लगता है जो आपको सुन रहे हैं सरकार, उनको क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान में जितने भी वर्कर हैं, जो मजदूर हैं जी, उनके साथ अच्छा बिहेव करा जाए। जैसे उनकी तनख्वाह कम है, मजदूरी कर रहे हैं, उनके गुजारे नहीं चलते, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए हमारी सरकार को। बिल्कुल, बहुत ही जायज डिमांड आपकी तरफ से है। मुन्ना कुरैशी जी, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही कि आपके लिए नहीं कहता, मैं पूरी उसके लिए कहता हूँ, हिंदुस्तान के वर्कर, हाँ, सारे वर्कर्स के लिए ये बात जरूर सरकार को सुने। और आपने बहुत ही बढ़िया बात कही, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, पर ये जो मकसद आपके काम को आज मिला, आपने वो मकसद पूरा किया, आपने पहला चेहरा उन वर्कर्स का देखा, आपकी वजह से वो निकल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना कुरैशी जी, आपके काम को, आपके साथ जो और 5 लोग थे, सब वर्कर्स के लिए। और ये बात कभी नहीं भूलेगा ये देश। आप सबको सैल्यूट है, सलाम है, आपने इतना काम किया और इनको निकाल पाया विद बेसिक कम्युनिटीज। मुन्ना कुरैशी जी, थैंक यू सो मच हमसे आज तक से और इंडिया टुडे से बात करने के लिए। So this is very important what he said. He had basic minimum equipment with him, but when all the biggest machines, they were done with their work, they couldn't go further. It was these 5 to 6 workers, and they managed to clear it and saw that first face of the trapped worker who brought them in, invited them in and said, you are the one saving our life, let's have the pictures clicked. And they said, we did not stop in those 26 hours because we knew this was not just a drilling for us. This was about a rescue operation and saving life. It was this kind of passion and devotion and dedication of each one of those workers, whether working on the auger machines or the rescue ones, but specifically, as we call it, eventually it was the Indian human resource, the men of this country, who eventually managed to get those men out from that tunnel. So here's the morning finally. You know, every morning I would come and I would wait for those visuals to come, speak to our reporters on the ground, and they'd say, not today, it's not happening. But this morning is the morning where it's happened. You're looking at the visuals who were 41 trapped workers in that tunnel. And today, they have a bed to themselves. They have a blanket. They are having a hot meal after 17 days. And I say a hot meal even though they were provided food these days, but to be able to have it in peace,
to know that this is a fresh meal that they have got, to have a blanket to them. This may seem basic to many of us, but to them, this is a miracle. This is their second life that they have got. On Tuesday, it was a long wait of 17 days coming to an end. Rescue workers successfully evacuating 41 trapped workers from Uttarkashi's Silkyara tunnel. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami said none of the 41 rescued labourers was in a critical condition, but will be kept under observation at a makeshift hospital readied at the community health centre. Following which, AIIMS will examine if any kind of infections, trauma have been suffered by the workers in the last 17 days. Indian Air Force Chinook likely to fly the workers to the Jolly Grant Airport, Dehradun. There will be vital checkups done. There will be more medical examinations done, both of physical and psychological conditions. Agency they are working for, the National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited, have been asked to allow them to go home after at least for the next 15 to 20 days for their family before, if they wish to resume work. 1 lakh rupees compensation to each of the 41 construction workers. The family members and relatives of the rescued those workers in different parts of the country, as when the news was confirmed. This was Diwali to so many of them. Bursting crackers, lighting diyas, sharing laddus and sweets, and waiting for the reunion. So when you talk about the workers, think and spare a thought for the families. And families not from one state or another, in truly sense Indian, they were different parts. So take a look behind me. On one side, from Bihar, Aditya Vaibhav with one of the families. On the other is Ritik Mondal as well. Remember, different states. Ritik Mondal is from Hubli and Aditya is from Bhojpur. First, over to you, Aditya, because you're speaking to the family members. पहला जब उनको कंफर्मेशन आया कि वर्कर्स आ गए हैं बाहर, क्या वो माहौल था इस गांव में जहां पे आप हैं? Well, exactly, Pooja. As far as the news and the news break is concerned, of course, the news technically made the entire, you can say, vicinity jubilant. And of course, the family and the neighbors, they were elated to get to know that Sabha is finally safe and secure. And we are joined by his family. We have his parents and also his better half. So we'll talk to each one of them. आप बताएं कि जब आपको खबर पता चली कि सबा बाहर आ गए हैं और सुरक्षित है, आपको कैसा लगा? हमको बहुत खुशी मालूम हुई, खुशी हुआ, दिल मेरी तबीयत खुश हो गई कि मेरा बच्चा बाहर टनल से आ गया। और उसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ रहा, धामी सरकार का हाथ रहा बहुत बड़ा, मोदी जी का हाथ रहा, कंपनी का हाथ रहा, उसमें सारे एक्सपर्ट लगे हुए थे, उन लोगों का हाथ रहा, सभी के मेहनत से प्रयास से ऊपर वाले की मेहरबानी से मेरा बच्चा बाहर आ गया। मेरा बच्चा ही नहीं, 40 मजदूर साथ थे, वो भी सब बाहर आ गए, तो बहुत बड़ी मेरे लिए खुशी की बात हुई। आप बताएं, कब से सबा थे? इसमें सुपरवाइजर का काम कब से कर रहे थे? 14 बरस से कर 14 बरस से कर रहे थे। जी। से बिहार से बाहर ही नौकरी की या बिहार के अंदर हुई? नहीं, बिहार के बाद वही कंपनी में आप बता रहे हैं कुछ क्या? मेरा लड़का अभी जो साइट चल रहा है, जहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ 3 साल से है, कंपनी में 14 साल से है। एक ही कंपनी में, उसी कंपनी में है। और जैसे ही वो अपना कोर्स किया सेफ्टी का, उसके बाद वो चला गया, तो उसी कंपनी में, और किसी कंपनी में नहीं किया, ना बिहार में किया किसी। जैसे बिहार में मौका नहीं मिला उसे? बिहार में कहाँ है, आप सोचिए ना, कहाँ है, कुछ है ही नहीं है। तभी तो लोग को 1400 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। अगर बिहार में होता तो मेरा लड़का क्या करने जाता उत्तरकाशी, उत्तराखंड में। So you can clearly see, Pooja, that of course the family is jubilant and elated to get to know that Sabha is safe and secure. But then of course they are raising clear questions on the state government, because no such opportunities are there so that the Bihari youth can fend for themselves and earn their bread and butter. Back to you, Pooja.